परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ने राज्य परिवहन विकास और सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश में सड़क सुरक्षा अभियान को जन अभियान बनाया जाएगा और इसे सड़क सुरक्षा संस्कृति के रूप में विकसित किया जाएगा। विक्रम सिंह ने कहा कि लगभग 95% सड़क दुर्घटनाएं मानवीय गलतियों के कारण होती हैं। इनमें से 62.86% दुर्घटनाएं ओवर स्पीड के कारण होती है, जिन्हें सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करके कम किया जा सकता है। विभाग ने प्रदेश और जिलों में व्यापक रूप से सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाए हैं, जिसके फलस्वरूप पिछले वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में 7.62%, मृत्यु दर में 5.13% और घायलों की संख्या में 11.65% की कमी आई है। परिवहन मंत्री ने कहा कि परिवहन और पुलिस विभाग संयुक्त रूप से ओवर स्पीडिंग, शराब पीकर गाड़ी चलाना, ओवरलोडिंग और ओवरटेकिंग जैसी गलत आदतों के प्रति लोगों को जागरूक कर हिमाचल प्रदेश को सुरक्षित राज्य बनाने के प्रयास करेंगे। परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़कों के ब्लैक स्पॉट्स को ठीक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समयबद्ध कार्य पूरा न करने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए लोक निर्माण, स्वास्थ्य और परिवहन विभाग को समन्वय स्थापित करके कार्य करना सुनिश्चित करें। परिवहन मंत्री ने कहा कि अधिकतर 20 से 30 आयु वर्ग के लोग अधिकतर दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं, इसलिए विद्यालय स्तर पर बच्चों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना बहुत आवश्यक है। राज्य परिवहन विकास और सड़क सुरक्षा परिषद की दूसरी बैठक थी और इस बैठक का मेन मोटिव यही रहता है कि हम सड़क पर चलते हुए किस प्रकार से कैजुअलिटीज को, किस प्रकार से बाकी चीजों को कम कर सकते हैं, उसके लिए हमें किस प्रकार की व्यवस्थाएं करनी चाहिए। तो इन अलग अलग कंपोनेंट्स के ऊपर आज यहाँ पे हमारी बातचीत हुई है कि हम सुरक्षा की दृष्टि से ये जो हमारी काउंसिल है उसमें ये विषय आए हैं कि हमें एक तो इस कैंपेन को बढ़ाना है। जिस प्रकार से जब इसकी शुरुआत हुई थी तो हमने सभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और बाकी सभी मंत्रियों ने पूरे प्रदेश के अंदर एक ड्राइव चलाया था। उस ड्राइव के माध्यम से लोगों को और बच्चों को और आम जनमानस को ये बात बताई गई कि किस प्रकार से सड़क के ऊपर हम सुरक्षा जो है वो होनी चाहिए, किस प्रकार से हमें नियमों का पालन करना चाहिए। और हमारे जो इसमें आज की इस मीटिंग के अंदर जो हमारे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स आए थे उनके भी बहुत से सजेशन इस विषय के ऊपर आए हैं। हम इस मीटिंग के माध्यम से आगे आने वाले समय में किस प्रकार से एक रोड मैप तैयार किया है कि हमें इन सारे विषयों के ऊपर कैसे आगे बढ़ना है। बहुत सी चीजें जो अभी तक पाइपलाइन में है, चाहे उसमें हम ट्रांसपोर्ट नगर की बात करें, इसके अलावा जो ड्राइव के विषय में मैंने आप लोगों को बता दिया है। और हमारी ये आने वाले समय में कोशिश है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर हम कैंपेन के माध्यम से, कायदों के माध्यम से, कानून के माध्यम से और अलग अलग जो हमारे विभाग हैं, चाहे वो हमारा हेल्थ विभाग है, चाहे वो हमारा पीडब्ल्यूडी विभाग है, हमारे पुलिस है, किस प्रकार से इन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाकर हम हिमाचल प्रदेश के आम जनमानस की चिंता कर सके कि वो सुरक्षित रहे और वो जिस समय वो सफर करता है उसको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। क्योंकि इन विभागों का एक बहुत महत्वपूर्ण काम जो है वो इस जो हमारा कैंपेन है उसमें है। तो ये जो हमारी परिषद है इसके माध्यम से यही सारी चीजें हमारे पास आई हैं। बैठक की कार्यवाही का संचालन करते हुए निदेशक परिवहन कैप्टन जेएम पठानिया ने परिषद द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। इश्यूज जो हैं हमारे, जो भी डायरेक्शन गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आएंगी या काउंसिल की डायरेक्शन होंगी, उनको इम्प्लीमेंट करने में जो इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज हैं वो हमारा चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में जो कमेटी होती है उसको रिजॉल्व करती है। इसके साथ हमारा जो रोड सेफ्टी फंड है उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट की एलोकेशन जो है उसमें भी रोड सेफ्टी स्टेट लेवल कमेटी जो है चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में वो उसमें फैसला करती है। इसके बाद से डायरेक्टरेट लेवल के ऊपर लीड एजेंसी है जिसको हमने सुप्रीम कोर्ट कमेटी यहाँ पे बनी हुई है पूरे कंट्री के लिए, जो हर स्टेट के लिए रोड सेफ्टी सिनेरियो और रोड सेफ्टी का रिव्यू करती है। हमारी मीटिंग भी पिछले महीने हुई है सर उसकी सुप्रीम कोर्ट कमेटी की।
उसका मैंडेट है कि हमारा लीड एजेंसी, क्योंकि रोड सेफ्टी एक बहुत सीरियस इशू है, इसका कोई एजेंसी एक होनी चाहिए जो इसको इंडिपेंडेंटली इसको देखे और डेडिकेटेड इसके ऊपर काम करे। तो हमारा रोड सेफ्टी लीड एजेंसी और रोड सेफ्टी सेल जो है डायरेक्टरेट में हमारा बन गया है सर। इसका रेगुलर जितना भी डिसीजंस हमारे स्टेट लेवल पे होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्शन होगी, स्टेट गवर्नमेंट की डायरेक्शन होगी, काउंसिल की डायरेक्शन होगी, उसको हमारा जो लीड एजेंसी है उसको टाइम टू टाइम उसको रिव्यू करेगी और इंश्योर करेगी कि वो सारे इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं।